देश के मुसलमानों से कहनी है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं। ये भी सच्चाई है कि आपका देश है, नंबर गेम में आप नहीं जीत पाओगे, और अगर कल प्राइम मिनिस्टर भी आपका बनेगा तो भी आपकी तकदीर बदलने वाली नहीं है जब तक आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे। पूरे देश के मुसलमानों से गुजारिश करनी है, हिंदुस्तान के मुसलमान की अपनी आइडेंटिटी है। वी आर बियॉन्ड वोट बैंक, वी बिलोंग टू दिस सॉइल, और ये पूरा जो हिंदुस्तान है इसमें मुसलमानों का उतना ही अधिकार है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सर मालूम है कि मैं किस तरह आग के दरिया से कूद कर यहाँ तक आया हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे 5-7 मिनट मेहरबानी करके दे देंगे। मेरी गुजारिश ये है, ये तो मालूम है कि बिल पास होनी ही है क्योंकि नंबर्स इनके पास है। नंबर गेम में नंबर उस साइड है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा है, जमहूरियत है कैसा तर्ज तमाशा जहां सिरों को गिनते हैं तोला नहीं करते। मैं ये अर्ज करूंगा, मैं इस बिल की टूथ एंड नेल मुखालफत करता हूं, इसकी अपोजिशन में खड़ा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 बातें कहनी है, वो मुझे कहने दीजिए। 3 बातें मुझे देश की बड़ी 2 पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस से कहनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं। मुझे दुश्मनों ने भी मारा, दोस्तों ने भी मारा, मैं यही कहूंगा। और चौथी बात मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहनी है, अगर आप इजाजत दें, देश के मुसलमानों से कहनी है। कांग्रेस, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बीजेपी से हमें दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, यह सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं। यह भी सच्चाई है। नहीं, आप ताली मत बजाएं मेरे लिए प्लीज। आप मुझे लेबल लगेगा, अभी तो आप नाराज हो, मैं कुछ और कहूंगा। प्लीज वेट फॉर ए मिनट। तो मेरी सर ये गुजारिश है, 3 बातें मैं याद दिला दूंगा। अक्सर औकात बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। मैं आई एम नॉट ऑन मेरिट्स, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कांग्रेस एंड बीजेपी समथिंग, स्पेशली कांग्रेस, क्योंकि मुसलमानों का ज्यादा ठेका तो इन्होंने ही लिया है। बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी जी ने खोला, आप इनकार ही नहीं कर सकते। बाकी इमारत इस पे उन लोगों ने बनाई। इसी तरह यूएपीए, जिसमें सैकड़ों लोग मर रहे हैं जेलों में, वो पौधा तो कांग्रेस ने लगाया, उसमें मुसलमान ही मर रहे हैं ज्यादा। इन्होंने उसमें थोड़ा शाख तराशी करके खाद डाली उसके आगे। तीसरा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, 370 सही कहा आपने, आपके पास नंबर्स हैं, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन यह भी आप याद रखिए, 370 को खोखला जो किया वो तो कांग्रेस ने ही किया। और जब इलेक्शन लड़ा अभी उमर साहब के साथ, इन्होंने 370 के नाम पर वोट मांगे। आप कश्मीर में जाके सोशल मीडिया के वीडियो निकालें, जितने भी 5 MP MLA कांग्रेस के बने, सब ने 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट मांगा। मैं पूछना चाहता हूं इनका स्टैंड क्या है। होम मिनिस्टर साहब ने सही कहा, कुछ नहीं हुआ, उमर साहब तो सरकार चला रहे हैं। जनाब, वो तो उनके हाथ में, आपने जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं वो जब रोता है तो आप उसको जहाज का खिलौना देते हैं, वो जहाज मांगता है, आपने उसके हाथ में खिलौना दिया। वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो म्युनिसिपैलिटी का सीएम हूं, उन्होंने खुद कहा। अब दूसरी बात है, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो आपसे ये कहे कि अगर 370 नहीं, 35 से नहीं, कम से कम स्टेट तो वापस दे दीजिए। उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर इफ यू आर रियली यू बिलीव इन योर प्रिंसिपल्स, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करते हैं, आप हर जगह बात करते हैं, वी वेलकम दैट। कश्मीर के लोगों से बात करने में आपको कौन सी चीज रोक रही है? एंड पे मुझे हिंदुस्तान के पूरे देश के मुसलमानों से गुजारिश करनी है, मैं दामन फैला के कहूंगा, व्हाई शुड वी बिकम वोट बैंक? हम बीच में क्यों मारे जा रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान की अपनी आइडेंटिटी है, वी आर बियॉन्ड वोट बैंक, वी बिलोंग टू दिस सॉइल। और ये पूरा
جو ہندوستان ہے اس میں مسلمانوں کا اتنا ہی ادھیکار ہے جتنا ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے. وائی انڈین مسلمز نیڈ ٹو پروو دیئر آئیڈینٹی, دیئر لائلٹی اینڈ دیئر باقی چیزیں ان کو کیوں بار بار ثابت کرنی پڑتی ہیں. مسلمانوں سے میرا ایک ہی آگرہ ہے, یہ نمبر گیم ہے, بیچ میں مارے جا رہے آپ ہو, یہ 80-20 کا معاملہ ہے. آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کرو. آپ مہربانی کر کے اپنا فوکس, جو یہاں پر ودوان باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں مسلم کمیونٹی سے باہر, میری اپیل ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس نمبر گیم میں مت پڑو. آپ یہ لوگ آپ کو زخم دے کر تلوار چلا کے زخمی کرتے ہیں, ووٹ ملتا ہے, اور یہ لوگ ان زخموں پر پھر تھوڑا مرہم یا نمک ڈال کر یہ لوگ ووٹ مانگتے ہیں. آپ بیچ میں مارے کیوں جا رہے ہو؟ ارے بھائی یہ آپ کا دیش ہے, نمبر گیم میں آپ نہیں جیت پاؤ گے. اور اگر کل پرائم منسٹر بھی آپ کا بنے گا تو بھی آپ کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے جب تک آپ اپنا انٹراسپیکشن نہیں کرو گے. لاسٹ پر وقف کے حوالے سے میں نے پہلے ہی کہا, میں بل کے بالکل ٹوتھ اینڈ نیل خلاف ہوں, لیکن لیٹ مسلمز آف دا کنٹری انٹراسپیکٹ. وقف کی پراپرٹیوں کا ہم میں بھی کہیں غلط تو نہیں ہے. اگر ہم نے کتنے ہسپتال بنائے وقف سے, ہم نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی وقف سے, ہم نے کیا کیا وقف سے, ہم نے کتنے کالج اور سکول بنائے, یہ سوچنے کی بات ہے. کیا کچھ لوگ, بس آدھا منٹ لوں گا سر, میری صرف اتنی گزارش ہے, کیا کچھ لوگ وقف کی پراپرٹیاں جو ہیں ان کا درپیوگ, ان کا مس یوز تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں 50 روپے کرایہ ہے جس کا کرایہ 10,000 20,000 50. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جموں اینڈ کشمیر, مجھے 6 سال پہلے کی پتہ ہے. ہم کو بھی انٹراسپیکٹ کرنا ہے. واقعی اگر ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں تو جو وقف کی پراپرٹی ہے اس سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں, ہسپتال, کالج, لیٹ اس ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی, لیٹ اس ڈو سم تھنگ فار دا ہیومینٹی. اینڈ پہ ایک ہی شعر کہوں گا علامہ اقبال کا, اپنے علماء کرام کے نام اقبال کا شعر ہے, اسی سے شروع بھی کیا. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں. اور سرکار سے بھی ایک آخری شعر ہے میرا, ہر حکومت ہے آنی جانی, ہے محبت مگر جاویدانی, یہ تخت و تاج تم کو مبارک, ہم دلوں پہ حکومت کریں گے. تھینک یو سر.